अच्छा, ये वो अक्लमंद लोग हैं जो अपने हिस्से की एक हड्डी के हुसूल के लिए कौम का पूरा बकरा कुर्बान करने पर तैयार हैं। जो काम यह अहबाब तकरीरों, तहरीरों, पोस्टों और एहतजाजी मुजाहरों से कर रहे हैं, वही काम दुगनी पावर के साथ 1 मिनट की खामोशी और ISPR के नगमे करते हैं। ये छोटी सी बात इन बेवकूफ़ों के दिमाग में नहीं आ रही, और नक्शा भी इसी 1 मिनट की खामोशी, मेरी वादी छोड़ दे का तसलसल है। आप सारा साल तकरीरें एहतजाज करते हैं, बल्कि आपकी गुज़श्ता 70 साल तकरीरों और कश्मीर पर किए गए इक़दामात से मसला कश्मीर पर वो फ़र्क नहीं पड़ा है जितना इस एक नक्शे से पड़ा है और आइंदा पड़ेगा। नक्शे की तफसीलात जाननी हो तो कोई भी इंडियन न्यूज़ चैनल लगा कर फ़िलहाल देख लें। मैं इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में इसके ऊपर तफसील से बात करूँगा। अब आते हैं आर्टिकल 370 वाली ट्रक की बत्ती की जानिब। जब गुज़श्ता साल 5 अगस्त को RSS के लाइफ टाइम मेंबर, नाज़ीइज़्म के एशिया में एम्बेसडर नरेंद्र हिटलर मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे का ऐलान किया, तो इन्हीं जहनी माजूर लोगों ने अपने अपने मफादात को सामने रखकर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए और आज भी कर रहे हैं। इंडियन टुकड़ों और बैनुल-अक़वामी टुकड़ों पर पलने वाले जहनी माजूरों ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर लिया, जबकि सियासी हड्डियों पर पलने वाले मफाद परस्तों ने कहा कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। जब मोदी ने बढ़ के मारी तो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के पर्ची साख्ता चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ने फरमाया कि अब हमें मुजफ्फराबाद की फ़िक्र करनी चाहिए, वो भी हाथ से अब जाने वाला है। और पर्ची चेयरमैन के सियासी यतीम हलीफों ने भी अपनी अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक गंद फैलाई। जब आलमी प्लेटफॉर्म पर इमरान खान ने मसला कश्मीर को उजागर किया तो यही जहनी माजूर कहने लगे कि तकरीरों से क्या होता है। जब मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा हुआ और बाद अदा मुजफ्फराबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने शिरकत की, तो एहतजाजी मुजाहरे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जाल साजी पर सज़ा याफ्ता मुजरिम जनाब मरियम सफदर साहिबा की तस्वीर हाथ में उठाकर उनसे यकजहती का इजहार फरमा रहे थे, और कश्मीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटने वाले मियाँ नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह एंड कंपनी के साथ मुफाहमत का दर्स इमरान खान को दे रहे थे। अब मोहतरमा मरियम नवाज़ की जालसाजी, मियाँ नवाज शरीफ और खुर्शीद शाह साहब के करप्शन के केसेस का आज़ादी कश्मीर या मतलब कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है, इससे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब की कश्मीर से दिलचस्पी का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। और पाकिस्तान में जारी नेब मुकदमात का मसला कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है, ये मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब या उस्मान साहब ही बता सकते हैं। कल 5 अगस्त को फिर इन्हीं मौसूफ़ ने धुएँदार खिताब मारा। इस खिताब को लेकर कुछ नफसियाती मरीदों ने फिर अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी की जानिब कर दिया, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछ रहा कि क़िबला आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, आप लाए अमल बनाएँ, आप लाए अमल बताएँ और हमें बताएँ, और बहैसियत एक कश्मीरी में आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर तरजीह दूँगा। आप कश्मीरी कौम को खुल कर बताएँ कि पाकिस्तान कहाँ पर और कैसे रुकावट पैदा कर रहा है, या पाकिस्तान आर्मी आपकी राह में, आपकी आज़ादी की राह में कैसे मुदाखलत कर रही है, या पाकिस्तान हुकूमत आपकी राह में कैसे रोड़े अटका रही है। या फिर आप खुल कर कहें कि भाई मैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान हुकूमत पर झुकने सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे सियासी आकाओं को इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत तकलीफ़ दी हुई है और मुझे सिर्फ उनका सहारा है। तो आर्टिकल 370 और 35A के ख़ात्मे के बाद कुछ ऐसे एंटी पाकिस्तान बरसाती मेंढक जिनकी कश्मीर की आवाम में मकबूलियत 0% है, यानी उनकी 1% भी कश्मीर असम्बली में नुमाइंदगी नहीं, और कुछ वो मफाद परस्त बरसाती मेंढक जिन्हें इलेक्शन 2018 में 340 वोट के करंट दिए गए थे, अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए और कश्मीर का सौदा हो गया, सुकूत कश्मीर हो गया, वगैरह 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 के रोले डालने लगे, और गुज़श्ता 1 साल से उसी लकीर को सांप समझकर पीटते रहे, और कल 5 अगस्त को भी उसी लकीर को ज़ोर शोर से पीटा। लेकिन बहैसियत एक कश्मीरी मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 370 और 35A के ख़त्म होने या न होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये शिक़ें बहाल थी तो उस वक़्त भी कश्मीर के तकरीबन 2/3 हिस्से पर इंडिया का ही कब्ज़ा था। कश्मीर उस वक्त भी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी छावनी बना हुआ था जब ये शिक़ें अपनी आबोताब के साथ बहाल थी। कश्मीर के अक्सर इलाक़ों में कर्फ्यूओं का नवाद उस वक़्त भी रहता था जब आर्टिकल 370 और 35A अपनी शान और शौकत के साथ बरकरार थे। कश्मीरी नौजवान उस वक़्त भी गायब होकर इंडियन हुकूमत खानों की जीनत बनते थे जब आर्टिकल 370 आइन की जीनत बना हुआ था और कश्मीर पर लागू था। कश्मीरी उस वक़्त भी जुल्म व बर्बरियत बर्दाश्त करते थे जब 35 से पूरी आबोताब के साथ मौजूद था।
अब जबकि ये शिक़ें ख़त्म कर दी गई तो इससे भी कश्मीरी या कश्मीरियों का कुछ भी नहीं बदला। कश्मीर इन शिक़ों के बाद भी और पहले भी वही था, और आज भी जबकि वो शिक़ें ख़त्म कर दी गई हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी छावनी बना हुआ है, और कश्मीर के अक्सर इलाकों में कर्फ्यू का नमाद है। वही आए रोज़ नौजवान गायब हो रहे हैं और वही पुराना ज़ुल्म व सितम का सिलसिला जारी है। यानी मतलब आर्टिकल 370 होता या ना होता, कश्मीरियों की हैसियत और सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही प्रॉब्लम पहले थे, वही प्रॉब्लम अब भी है। वजह सिर्फ यह है कि कश्मीरियों का इशू आर्टिकल 370 या 35A नहीं बल्कि इस्तिस्बाब राय है। इंडिया ने कश्मीर की आज़ाद रियासी हैसियत कई दहाइयाँ कबल ही ख़त्म कर दी थी। मतलब उस वक़्त जब तहरीक इंसाफ का वजूद ही न था, जब मकबूदा कश्मीर के पहले वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ़्तार करके एक दूसरे शख्स बख्श ग़ुलाम मोहम्मद को उनकी जगह वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया गया। बाद अदाम बतदरीज वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को ख़त्म करके वज़ीर आला कर दिया गया और अमली तौर पर मकबूदा कश्मीर को इंडिया का सूबा या रियासत बना दिया गया। जब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा वज़ीर आला से तब्दील कर दिया गया, आइनी और कानूनी तौर पर मकबूदा कश्मीर पर उसी वक्त इंडिया का कब्जा हो चुका था। उसके बाद शिमला मुआहदे की रोशनी में उस कब्जे को मज़ीद तक़वियत दे दी गई और उस कब्जे के बाद 370 या 35A किसी ख़ास हैसियत के हामिल नहीं। यानी कि जब आपने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे को वज़ीर आला आज़ाद कश्मीर कर दिया और आपने सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे को गवर्नर से बदल दिया, तो उस वक़्त ये 370 या 35A किसी ख़ास हैसियत के हामिल नहीं रहे। आर्टिकल 370 को आप हमारे यहाँ की 18वीं तरमीम समझ लें कि हमारी असम्बली ने आइन में तरमीम की सूरत में सूबों को बहुत सी चीज़ों में विफाक से आज़ाद कर दिया और कल को मज़ीद तरमीम करके सूबों को मज़ीद इख्तियार दिए या ख़त्म किए जा सकते हैं। ये पाकिस्तान की असम्बली का इशू है। जिस आइन के आर्टिकल 370 ने मकबूदा कश्मीर को खुसूसी इम्तियाज़ात दिए हुए थे, बिल्कुल उसी आइन के आर्टिकल 371 उसकी ज़ेली शिकों के तहत इंडिया की दीगर रियासतों मतलब नागालैंड, आसाम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों को भी खुसूसी ताकत और इम्तियाज़ात हासिल हैं। यानी आर्टिकल 370 जिस तरह इंडियन आइन ने आर्टिकल 370 के ज़रिए मकबूजा कश्मीर को एक अलग और खुसूसी इम्तियाजी हैसियत दी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह उसी आइन के आर्टिकल 371 ने और उसकी ज़ेली शिकों ने, जिसकी उसकी बहुत सारी शिकें, उन्होंने इन मुतलका रियासतों को भी वही इम्तियाज़ात दिए हुए हैं। मतलब ये है कि आर्टिकल 370 या 35A के ट्रक की बत्ती के पीछे भाग कर दानश्वरी बिगाड़ कर हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हकीकत में आर्टिकल 370 या 35A कोई इतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़ा बनाया हुआ है। आर्टिकल 370 सिर्फ बैनुल-अक़वामी मीडिया या बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने सफारतकारी के जरिए प्रोपेगेंडा करने का सिर्फ एक जरिया है, वरना इस आर्टिकल के होने या ना होने से कश्मीर और कश्मीरियों की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 71 के इख्तियार वाली इंडियन रियासतों को अपनी अपनी फिक्र लाहक हो गई है और नागालैंड समेत साउथ इंडिया की कई रियासतों में तूफान पल रहे हैं जो किसी वक्त भी फूट पड़ सकते हैं। कश्मीर का असल इशू ये नहीं है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए या ख़त्म किया जाए, असल इशू ये है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अब कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत कैसे मिलेगा? मसला कश्मीर का हल जिहाद है या सिफारतकारी? आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह इन दो इशूज़ पर तफसील से डिस्कस करूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।